अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाजिर हूँ आज एक और न्यू वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू हील डिप्रेशन। डिप्रेशन को कैसे कम किया जाए। अब बात डिप्रेशन, टेंशन, ये अलग अलग चीज़ें हैं। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम तो हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में सबको आता है। एक छोटे से बच्चे से लेकर एक बड़ी उम्र के मर्द और ख़वातीन को इस चीज़ का, मेल्स और फीमेल को आइडिया है कि डिप्रेशन कहते किसे है। वो परेशानी को डिप्रेशन समझते हैं। वो डिप्रेशन के नाम से तो जानते हैं डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन है, इस पेशेंट को डिप्रेशन है, हम सब कह लेते हैं। मगर हमें पता नहीं कि डिप्रेशन है क्या चीज़, ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसको कम कैसे किया जा सकता है। तो हम इसमें कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि डिप्रेशन को कम कैसे किया जाता है, ये क्यों होता है और इसकी क्या सिम्बल्स हैं जो अपीयर्स होते हैं एक आम इंसान में और डिप्रेशन के पेशेंट में। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो टेंशन है वो डिप्रेशन नहीं है। जो टेंशन है वो आपको टेम्पोरेरी है, वो आपको किसी भी चीज़ के, किसी आप कुछ करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा तो वो आपको उसकी टेंशन होगी। वो आपका सॉल्व आउट हो गया तो आपकी टेंशन ख़त्म होगी। लेकिन जो डिप्रेशन है ये पैसेज ऑफ टाइम होता है, ये आपको कुछ ना हासिल होने के बाद होता है। आप डिप्रेशन ऐसी चीज़ है जो आप करना चाह रहे हो वो ना हो, वो परमानेंट ना हो, आप उसको सोच सोच के ऐसी कोई चीज़ जिसको आप कंटिन्यूसली सोचते हैं और वो नहीं होता, उसकी वजह से आपको जो देन होता है वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान के दिलो दिमाग दोनों को तकलीफ़ होती है। सिर्फ़ और सिर्फ इंसान मेंटली तौर पर डिप्रेस नहीं होता। हम यही सोचते हैं कि इंसानों में सिर्फ़ और सिर्फ जो है फ़िज़िकल डिजीज़ है वो पाई जाती है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नफ्सियाती बीमारियां भी हैं जो हमारी बॉडी से अलावा हमारी अक़ल को असर रखती हैं। इसमें हम देखेंगे जो डिप्रेशन है, इसमें सबसे पहले जो सुकून है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के ज़ात में है। जो दिल को सुकून है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। अल्लाह के ज़िक्र के अलावा इंसान के ना तो दिल को सुकून आ सकता है और ना ही जिस्म को। तो इससे निकलने के लिए जो एक पहली और आखिरी बात वो यही है कि डिप्रेशन जैसी चीज़ों से निकलने के लिए ज़िक्र इलाही है जो करके हम बच सकते हैं। अदरवाइज़ इससे निकलने के लिए कोई चीज़ नहीं है। आप मेडिसिन्स खाते हैं वो टेम्पोरेरी हैं, आप कुछ भी करते हैं वो टेम्पोरेरी है। बट ये होता क्यों, हम बात ये करेंगे और इसको कम कैसे किया जा सकता है। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हासिल करना चाहें वो ना हो तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। कोई ऐसी खुशी जिसे आप हासिल करना चाहते हो और आपको ना हो रही हो, आप फिर भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। और खुशी का कम होना और ज़्यादा होना ये भी इसमें बहुत मायने रखता है। मतलब ये है कि आप अगर खुश रहना चाह रहे हैं, आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसकी वजह से आप खुश हो जाएंगे, तो जब वो काम हो जाएगा उस होने के बाद जो आपको खुशी होगी उसकी आउट ऑफ लिमिटेड खुशी हो रही है, लिमिट से ज़्यादा हो रही, तो आप वो भी आपको डिप्रेशन में लेके जा सकती है। अगर आपको कोई कंटिन्यूसली गम है किसी चीज़ का, आपको दुख है और वो लिमिट से ज़्यादा है तो आप फिर डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो ये दो चीज़ें, लिमिट और आउट ऑफ लिमिट और बिलो द लिमिट, अगर आप लिमिट से ऊपर हैं तो भी आप डिप्रेशन में जा सकते हैं और अगर आप लिमिट से कम हैं तो भी आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। ये दो जो चीज़ें इस डिप्रेशन के लिए बहुत अहम है। किसी भी चीज़ का हद से ज़्यादा हासिल हो जाना, किसी भी चीज़ का हद से कम हासिल होना, ये दोनों चीज़ें डिप्रेशन का बाइस बनती हैं, जो कि आपको डिप्रेस करती हैं, आपकी ज़िंदगी के लिए एक डिप्रेशन जैसी डिज़ीज़ को आपके फेस टू फेस लेके आती हैं। दूसरे महीने में बात करेंगे जो लोग हसद करते हैं। हसद भी डिप्रेशन की एक कॉज़ है। मैं आपको बताता हूँ, जो लोग हसद करते हैं, दूसरों को देखते हैं, कोई बहुत अच्छी जॉब करता है, किसी के पास बहुत बड़ी गाड़ी है, किसी की बहुत अच्छा स्टेबल है, तो जब देख रहा होता है कि ये मैं हासिल नहीं कर सकता, ये मेरे पास नहीं है, तो फिर वो कर तो कुछ नहीं सकता, उसका ना उसका कुछ कर सकता है ना वो वैसी मेहनत कर सकता है, तो फिर वो भी इंसान डिप्रेशन में जाता है। हम इसको टेंशन नहीं कह सकते कि वो टेंशन में चला गया या वो उसे कोई डिजीज़ लगी, ऐसा नहीं होता, वो डिप्रेस हो जाता है इंसान। तो इससे बचने के लिए सबसे बेहतरीन ये है, इंसान को खुद मेहनत करनी चाहिए, खुद वो ड्रीम्स को इस कैपेबिलिटी में लेके आए कि वो उनको पूरा कर सके, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके, ये अपने मेहनत से अपने आप को इस काबिल बनाए कि वो डिप्रेशन से बच सके। बहुत से लोग इस दुनिया में आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको डिप्रेशन में लेके जा सकते हैं। जैसा कि अगर आपको किसी से बहुत सारी उम्मीदें हैं तो वो अगर आपकी उम्मीदों में पानी फेरेगा तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। ये भी एक डिप्रेशन से बचने की बहुत बड़ी वजह है हमारे मुल्क में। डिप्रेशन से बचने के लिए हमेशा उन इंसानों से दूर रहें जिनसे आपको बहुत सारी तवक्कुआत हैं। यकीन करें, तवक्कुआत रखें, ज़रूर रखें, मगर एक लिमिट तक रखें कि आपको कभी भी फिर वो तवक्कुआत टूटने पे आप डिप्रेस ना हो। क्योंकि जिस चीज़ के बारे में आप कंटिन्यूसली डे बाय डे सोचते हैं, ईयर टू ईयर सोचते हैं, लाइफ टू लाइफ सोचते हैं,
कि ज़िंदगी में ज़िंदगी भर के लिए सोचते हैं, जब वो फिर वैसा नहीं होता तो फिर आप डिप्रेशन में जाते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बार बार एक चीज़ का ज़िक्र फरमाया कि जो दिलों का सुकून है वो सिर्फ़ मेरे ज़िक्र में है। तो अल्लाह को याद रखें, लोगों से उम्मीदें वाबस्ता मत रखें, क्योंकि लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे सवालिया निशान बन के और वो चले जाएंगे। आपको हमेशा के लिए डिप्रेशन पे डाल जाएंगे, आपको हमेशा के लिए इन चीज़ों में इन्वॉल्व कर जाएंगे कि आप कभी भी फिर स्टेबल नहीं हो सकेंगे। तो हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, इन चीज़ों से बचें, हसद से बचें, बुग़्ज़ से बचें और ऐसे कामों से बचें जो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं। दोस्तों से बचें, बुरी सोबत से बचें, बुरे लोगों से बचें और यकीन करें किसी की कुछ भी देख के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें, कुछ भी चीज़ देख के, और अल्लाह से ये कहा करें अल्लाह मुझे भी ये चीज़ दें, मैं भी ऐसा कर सकूं, मैं भी ऐसा बन सकूं। ना कि आप किसी भी ऐसी किसी को देखें और देख के आप ये कहें कि ये इसके पास क्यों है। ये चीज़ें, ये जो क्यों होता है ना और कब होता है, ये इंसान को डिप्रेशन में लेके जाता है। जब इंसान कहता है कि अल्लाह का शुक्र है जो है, तो इंसान कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाता। अपने आप को हमेशा शुक्र करना सीखें, मेहनत करना सीखें और जो है उस पर खुश हो जाएं। आप यकीन करें ज़िंदगी में कभी भी किसी भी मोड़ पे परेशान नहीं होंगे। जब आप लोग ख्वाहिशात इंसान करने लग जाता है ना, कोई भी इंसान है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, आप यकीन करें एक गरीब घर का भी लोग भी हो ना, तो वो भी शाम को खा पी के आराम से स्टेबल होकर सोते हैं, और एक अमीर घर के लोग होते हैं ना, वो भी वही खाना खा के सोते हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ दिल को समझाने की बात होती है। जो इंसान समझ जाते हैं वो दुनिया में भी कामयाब होते हैं और आखिरत में भी कामयाब होते हैं। और जो इस दुनियावी ख्वाहिशों में लग जाते हैं वो ना तो दुनिया में कभी स्टेबल हो सकते हैं और ना ही आखिरत में हो सकते हैं। और फिर बचता क्या है? डिप्रेशन। वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो किसी से हसद करते हैं तो भी उसका कुछ नहीं कर सकते। लोग आपका कुछ भी नहीं कर सकते। जो आपको कहते हैं ना, जो आपको मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, यकीन करें वो ख़ुद को डिप्रेशन में लेके जा रहे होते हैं। वो ख़ुद को अपने मेंटल लेवल को इस हालत पे ले आते हैं कि वो सोचते सोचते मर जाते हैं। इसलिए लोगों की परेशानी मत लें, लोगों के पीछे मत लगें, ख़ुद को रिलैक्स रखें, मॉर्निंग वॉक्स करें, एंजॉय करें, खेलें, प्ले करें, फैमिली को टाइम दें, ना कि आप किसी के पीछे लग के ख़ुद को डिप्रेशन दें। डिप्रेशन को कम करें जितना हो सकता है, अपनी लाइफ को हेल्दी रखें और ख़ुद को बचाएं ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से, ऐसे फंक्शन से जो आपको डिप्रेशन में लेके जाएं। हमारे मुल्क में एक ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है कि आजकल के फंक्शंस ऐसे हो रहे हैं कि वहाँ पेरेंट्स जाते हैं तो वो डिप्रेशन में जाते हैं। वो अपने बच्चों को इतना हाई फाई इन्वायरमेंट नहीं दे सकते। वो सोचने लग जाते हैं कि हमारे बच्चे देखेंगे तो क्या कहेंगे, वो हमारे पेरेंट्स वैसा किए ही नहीं है। अब बच्चे तो ये चीज़ नहीं सोच रहे होते हैं कि हमारे पेरेंट्स के पास ये चीज़ है या नहीं, बट वो डिप्रेशन में जाने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है पेरेंट्स के लिए। जो ऐसे ऐसे फंक्शंस हैं अरेंज हो रहे हैं हमारे, और उसके बाद जो अब स्कूल्स का एक ट्रेंड चल पड़ा है कि छोटे छोटे बच्चे, उनको टेंशन है कि ठीक है अब छोटा सा गरीब का बच्चा वो कॉलेज में या किसी जगह में एडमिशन तो ले रहता है, वो पढ़ने तो लग जाता है, बट वो अच्छी एक ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकता। वो सोचने पे मजबूर हो जाता है, वो उस चीज़ को हासिल करने के लिए मजबूर हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो कभी भी किसी की डिप्रेशन की वजह मत बने, कभी भी किसी के आंसू की वजह मत बने। किसी की वजह बने तो खुशी की बने, किसी की वजह बने तो उसकी ज़िंदगी की आसानी की वजह बने, किसी के लिए मुश्किल ना बनाएं। क्योंकि जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है, अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। और जो दूसरों को डिप्रेशन देगा, दूसरों को टेंशन देगा, अल्लाह पाक भी फिर उसकी हेल्प नहीं करेंगे। तो आप सबके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को डिप्रेस होने से बचाएं। ऐसा काम किसी के पास मत करें जिससे वो देख के उसके दिल में ख्वाहिश आए कि यार ये इसके पास तो है, मेरे पास नहीं है, और मैं कैसे करूँगा, मैं कब करूँगा। और डेफिनेटली कोई गरीब होगा तो वो सारी ज़िंदगी भी उस स्टेज पे नहीं जा सकता। मेहनत करके भी देखें, एक मज़दूर वही होता है जो सारी ज़िंदगी मेहनत करता है और वो एक मज़दूर ही रहता है। और एक जिसे अल्लाह ने देना हो और बात किस्मत की आ जाती फिर, और जिसे ना अल्लाह पाक ने देना हो वो सारी ज़िंदगी भी मेहनत करता रहे तो उसका कुछ नहीं बनता। जिसे अल्लाह ने देना हो वो 2 दिन भी काम कर ले तो उसका कहीं से कहीं चला जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। हमेशा जब इंसान शुक्र करना सीख लेता है तो फिर वो ना तो डिप्रेशन में जाता है, ना भी कोई टेंशन लेता है, वो हमेशा खुश रहता है। तो अल्लाह के कामों पे, अल्लाह की चीज़ों पे हमेशा खुश रहना सीखें। अल्लाह पाक आपको बहुत नवाजेगा इंशाल्लाह। आप ज़िंदगी में हमेशा खुश रहेंगे। लोगों को खुशियाँ देना सीखें, आपको खुशियाँ मिलेगी। लोगों को बुरी चीज़ों से बचाएं, आप खुद बुरी चीज़ों से बचेंगे। लोगों के आगे गड्ढे खोदने से अच्छा इंसान अपने लिए कुछ टाइम निकाले, ख़ुद को वक्त दे, खुद के बारे में सोचे, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचे, अपनी हेल्थ के बारे में सोचे, अपनी फैमिली के बारे में सोचे, ना कि दूसरों के बारे में सोच के खुद को डिप्रेशन दे। तो होप्स हो कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।